हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। एग्जाम्पल जैसे ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और कमरा से घर बनता है, बिल्कुल उसी प्रकार कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल जैसे चूहा, चूहा छोटा होता है, हाथी, हाथी बड़ा होता है। तो चूहा में कोशिकाओं की संख्या कम होगी और हाथी में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी। अब पादप में आइए, जैसे वट वृक्ष और गुलाब। गुलाब छोटा पौधा है, वट वृक्ष बड़ा, तो वट वृक्ष में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी और गुलाब में कोशिकाओं की संख्या कम होगी। अतः जीव का शरीर के आकार पर कोशिका की संख्या निर्भर करती है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का अर्थ है ऐसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। ऐसे सभी जीव जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखती है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके जीवन संबंधी सारे कार्य अकेली कोशिका द्वारा, यानी एक ही कोशिका से इनके सारे कार्य हो जाती है। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखे, जैसे पेड़, पौधे, जीव जंतु और हम सब। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, 60 किलोग्राम का कोई मानव है तो उसमें कोशिका की संख्या 60 गुना 10⁻15 होती है। उसी तरह जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, सबके कोशिका की संख्या अलग अलग संख्या में होती है, पर एक कोशिकीय नहीं होते, वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही होती है। वही कोशिका विभाजन करते करते वो बहुकोशिकीय बन जाती है। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरह से छोटा पेड़ बड़ा, छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं। कोशिका अपना आकार बदलते रहता है तथा कुछ लगभग स्थिर रहता है। एग्जाम्पल अमीबा और श्वेत रक्त कोशिका अपने कार्य के अनुसार अपना आकार बदल लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट पे आइए, एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, लीवर का सेल अलग है, ये सेल एक समूह बन के उत्तक, उत्तक से लीवर बना। उसी तरह ब्रेन की जो सेल है वो अलग है, वो अपने समूह से ब्रेन का निर्माण किया है। अब कोशिका के रूप, आकार और संख्या के विषय में जानते हैं। सबसे पहले देखिए रूप। सभी कोशिका का रूप एक जैसा नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यकृत कोशिका, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। तंत्रिका कोशिका, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। उसी प्रकार अब आकार में चलिए, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब मनुष्य में लीजिए, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो कि 1 मीटर से लंबी होती है। शुक्राणु कोशिका जो है वो मेल में पाई जाती है, अंडाणु फीमेल में और तंत्रिका कोशिका ब्रेन में पाई जाती है।